योग साधक नहीं होगा या योग साधक उसकी नजरों में अंतर ध्यान हो जाएगा। दोबारा समझें, जब योग साधक, सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, अपने शरीर पर संयम कर लेता है, अपने शरीर पर धारणा, ध्यान और समाधि कर लेता है, तो कोई अन्य व्यक्ति उसको साधारण नजरों से देख नहीं सकता, क्योंकि योग साधक ने अपने शरीर को छुपा लिया है, अपने शरीर की जो ग्राह्य शक्ति है उस पर संयम करके उसको रोक लिया है। और जो सामान्य व्यक्ति है, जन सामान्य, उसके नजरों में वो नहीं आ पाता, या ऐसा कह सकते हैं कि अंतर ध्यान हो गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने इस आदमी को देखा था और पलक झपकते ही वो अंतर ध्यान हो गया। बहुत कभी कभी ऐसे किस्से सुनाई में आते हैं, वो गायब हो गया। तो यही अंतर ध्यान है, वो वहां पर विराजमान रहेगा, रहने के बाद भी वो इनविजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो है रह तो वहीं पर रहा है, लेकिन उसने अपनी ग्राह्य शक्ति, जिसको जो है संवेदना कह सकते हैं, जो संवेदना के द्वारा अन्य व्यक्ति उसका स्वरूप ग्रहण कर रहा है, उस स्वरूप को उसने रोक लिया है। और इसके साथ वह अन्य व्यक्ति की नजरों से अंतर ध्यान हो गया। अगले सूत्र में कहते हैं, वैसे सूत्र पढ़ेंगे आप में से? मैं पढ़ूं सर? नहीं, मैं पढ़ूं सर? नहीं पढ़ेगा। अंकित जी, अंकित जी सूत्र पढ़ें। जी सर। दिख रहा है ना? यस सर सर। मैं पढ़ूं? पीडीएफ अंतर ध्यान तो नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। शोकरम निरुक्करम चैकरम तत्संयमात् प्रांत ज्ञान मरिष्ठे गयो वा। थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है उच्चारण के लिए। जी सर। 2-3 बार पढ़ेंगे, सही हो जाएगा। थैंक यू सर। आशा राणा जी। हेलो जी सर। सूत्र पढ़िए। सर सूत्र जो भी अंतर ध्यान नहीं हुआ है। क्रमम निरुक्रमम चकर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञान मरिष्ठेभ्यो वा। बहुत बढ़िया। 2 प्रकार के कर्म बताए, एक कहा उपक्रम सहित और दूसरा बताए उपक्रम रहित। और इन कर्मों में संयम करने से 2 सिद्धियां भी मिलती हैं, एक अपरांत ज्ञान होगा और दूसरा अरिष्टों का ज्ञान होगा। तो पहले इन कर्मों के बारे में समझिए। कर्मों मतलब फल के आधार पर कर्म 2 प्रकार के हैं, कर्मों के फल बताए कि कर्मों के फल 2 भेद से हमें मिलते हैं, एक उपक्रम होता है और दूसरा उपक्रम रहित होता है। यानी सोपक्रम, उपक्रम सहिता सोपक्रम और उपक्रम रहित निरुपक्रम। जो सोपक्रम कर्म हैं, वो कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल अभी हम भोग रहे हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और हम प्रारब्ध का ही फल वर्तमान में भोगते हैं। अर्थात जो कर्म हमने पहले कर लिए हैं और उन कर्मों का फल हमें मिलना शुरू हो गया है, तो वो सोपक्रम कर्म है और इनका फल हम भोग रहे हैं, ये सोपक्रम है। और दूसरा निरुपक्रम कर्म, कर्मों का फल है। निरुपक्रम माने जैसे कर्मों के भेद बताए थे मैंने, कोई बताए कौन कौन से होते हैं? वेदांत के अनुसार कर्मों के भेद बताए थे। प्रारब्ध, संचित और कर्मण्य। कर्मण्य, अच्छा। क्रियामाण कर्म। क्या क्या होते हैं ये भी बता दें। क्रियामाण जो अभी हो रहे, प्रारब्ध जो इकट्ठे होके हमें उनका फल मिलता है, संचित जो सेविंग रहती है। तो वही जो क्रियामाण कर्म है जो आप अभी कर रहे हैं, वही संचित होते हैं और उन्हीं का ही प्रारब्ध बनता है। तो ऐसे प्रारब्ध कर्म जो फल दे रहे हैं, वो फल अगर हमें अभी मिल रहा है तो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध का कर्म जो होंगे वो सोपक्रम है और निरुपक्रम वही है जो संचित है। यानी आपने क्रियमाण तो कर लिया, क्रियमाण करने के बाद वो अकाउंट बैलेंस आपका बचा हुआ है और वो बैलेंस आपको आगे उसका भोग करना है, तो वो है निरुपक्रम।
तो ऐसे कर्म जो अभी फल दे रहे हैं वो सोपक्रम, और ऐसे जो आगे भविष्य में हमें फल देंगे प्रारब्ध बन करके वो निरूपक्रम। इन दोनों में संयम, सोपक्रम और निरूपक्रम, इन दोनों कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञान होगा। अपरांत माने मृत्यु क्या ज्ञान। मृत्यु व्यक्ति की निश्चित होती है, अब उम्र के हिसाब से नहीं होती है, वो होती है श्वास के हिसाब से। तो व्यक्ति जान सकता है कि उसकी कितनी श्वासें अभी बची हैं, कितनी आयु वह जीवित रहेगा, और उसको कितना आगे फलों को भोगना है। और निरूपक्रम जो सॉरी अरिष्ट माने जो हमारे आने वाले दुख हैं, हम कहते हैं कि अरिष्ट हो गया। घर से बाहर निकलते अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम कहते हैं अपशकुन हो रहा, अरिष्ट हो रहा है, कोई अरिष्ट होने की संभावना है, कोई दुखद घटना होने की संभावना भी जो है अरिष्ट कहलाती है। तो अरिष्ट कुछ भी हो सकता है, जो दुर्घटना हो सकती है, वो अरिष्ट। और अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, तो ये दोनों ज्ञान व्यक्ति को हो जाते हैं अगर वो सोपक्रम और निरूपक्रम में संयम करेगा तो। फिर कहा मैत्र्यादिषु बलानी, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। क्या है ये मैत्री आदि भावनाएं? मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा। चित्त प्रसादन के उपाय सर। चित्त प्रसादन के उपायों में पहला उपाय है मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो यही जो 4 उपाय हैं, इनके बारे में बताइए। जो खुश लोग हैं उनके साथ मैत्री का भाव, जो पाप कर्म करते हैं उनके प्रति इग्नोरेंस वाला, और जो दुखी होते हैं उनके प्रति करुणा का भाव, और जो पुण्य कर्म करते हैं उनके प्रति अनुमोदित, जो बताया था वो था। मैं बताऊं? जी बताइए। सर, जो सुखी व्यक्ति होते हैं उनसे मैत्री का भाव रखना चाहिए, और जो दुखी होते हैं उनसे करुणा का भाव रखना चाहिए, और जो अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, उनके साथ हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और जो बुरे कार्य करते हैं मतलब उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक, जो पापी आत्मा होते हैं उनके साथ। अच्छा है। तो जब ये मैत्री आदि जो भावनाएं हैं, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इनमें अगर हम संयम करेंगे तो जिस जिस भावना में संयम करेंगे हमें उस प्रकार का बल प्राप्त होगा। उपेक्षा को भावना नहीं लिया यहाँ पर, उपेक्षा को मतलब एक अलग से लिया है, क्योंकि ये जो है इग्नोरेंस है, इसमें कोई विशेष भावनाएं नहीं होती हैं। 3 प्रकार की भावनाएं हैं, मैत्री करुणा मुदिता। उपेक्षा मैंने त्याग ना, तो उसमें कोई विशेष भावना होती नहीं है, लेकिन मैत्री करुणा और मुदिता में अगर आप संयम करेंगे तो आपको उस प्रकार का फल मिल जाएगा। किसी से मैत्री करेंगे, सुखी व्यक्ति से मैत्री करेंगे तो आपको भी सुख प्राप्त होगा, दुखी व्यक्ति से करुणा करेंगे तो आपको भी उस प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और मैत्री करुणा मुदिता जो है पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति से आप अगर आप मुदिता करेंगे या उसको समर्थन करेंगे उसका आप, तो आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये सारी बातें योग दर्शन में बताई हैं। तो इनमें संयम करना, संयम करने का अर्थ धारणा, ध्यान और समाधि तो है ही है, और इनको अपने जीवन में अप्लाई कर लेना, ये सब चीजें यहाँ पर है। तो जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, रामचरितमानस की चौपाई है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें रिटर्न प्राप्त होता है। और अगर हम मैत्री करुणा मुदिता की भावना अगर लोगों से रखेंगे तो लोगों का व्यवहार भी हमारे लिए वैसा हो जाएगा और हमें उस प्रकार का फल मिलेगा, और उस प्रकार हमें समृद्धि मिलेगी, बल मिलेगा। ये सूत्र का आशय है। बलेशु हस्ती बला देनी, बलेशु अलग अलग बलों में संयम करने से, हस्ती आदि बल, हमें आदि नहीं कहा, अलग अलग प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। यानी जैसे अगर हम हाथी के बल में संयम करेंगे तो हमें हाथी के समान बल मिलेगा, घोड़े के बल में संयम करेंगे घोड़े के समान बल मिलेगा। जिस भी पशु पक्षी जीव जंतु के हम बल में उसके बल का ज्ञान करके उसमें संयम करेंगे तो हमें उस प्रकार का बल प्राप्त होगा। ये सूत्र का अर्थ है और इस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होगी।
बलेषु हस्ति बलादीनि। आदीनि माने आदि आदि, केवल हाथी नहीं कहा। अगर हम हाथी के बल में संयम करेंगे तो हमें हाथी के समान बल मिलेगा, और भी अन्य जो भी प्राणी हैं वो कहा। एक सूत्र और आता है, कहा प्रवृत्त्या लोक न्यासात। इसको कोई पढ़िए। मैं पढ़ू सर? क्या नाम? प्रवृत्त्या लोकन्य, मयंक मयंक बोल रहा हूँ। अच्छा जी, पढ़िए। प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। हाँ, प्रवृत्त्या लोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। प्रवृत्ति क्या है, इसकी चर्चा भी हम करी थी। क्या ही हमने ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था? कहाँ पर पढ़ा था? प्रकाश तीन समान प्रकार ज्ञान। की होती है जी सर, ज्ञान का प्रकाश होना। हाँ, ज्योतिषमती। और ज्ञान का प्रकाश कब होता है? सर वो जब तो भूल गई सर। चित्त पहले सूत्र बताया है एक पूरा। समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी, जब शोक समाप्त हो जाता है सर तब ज्ञान का प्रकाश हो। सूत्र बताया। सर विशोका व ज्योतिषमती। बहुत बढ़िया राधिका जी। विशोका व ज्योतिषमती, जब व्यक्ति विशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, तो उसे ज्योतिषमती प्रवृत्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि विशोक होने से ज्योतिषमती प्रवृत्ति मिलती है, वो भी एक माध्यम है, भी है। वो ही माध्यम नहीं है, वो भी है। तो विशोक होना भी एक माध्यम है, और भी इसके उपाय हो सकते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा भी ज्ञान है, बुद्धि है, वहां पर भी इस अर्थ में लिया गया है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी लिया है जब विशोक हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का आ रहा है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति माने ज्ञान का उदय होना। जब चित्त में ज्ञान उदय हो जाता है और उस ज्ञान में संयम कर लेने से 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। कहा सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म वस्तुओं का हमें ज्ञान हो जाएगा, व्यवहित वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। तो सूक्ष्म माने जो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म चीजें क्या है? सर, जिन्हें हम देख नहीं पाते सर, वही सूक्ष्म है। लक्ष्मी जी, सूक्ष्म क्या है? सर सूक्ष्म तो अगर सांख्य योग या इनके अनुसार बताएं तो अव्यक्त जो हो गया ना सर, बिल्कुल बारीक से, मन बुद्धि अहंकार चित्त, आई गेस। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। सूत्र बताए इसके लिए, एक सूत्र बताए। आत्मा हो सकती है। जिनसे पूछा वो बताए। सर नहीं ध्यान आ रहा मुझे। बाकी कोई और? अभी ना मेरा सर सीक्वेंस टूट गया, कल वाला क्लास ना मैंने रिपीट देख नहीं पाई, तो मेरा तो सारा ये तो टूट पहले गया। पाठ का है। सर एक बार पहले पाठ का मुझे क्या बताना, ये बता दीजिए। सूत्र बताइए सूक्ष्म वाला। सूक्ष्म किनको कहा है? सर नहीं याद है, स्ट्राइक नहीं कर रहा। कौशल जी, आप बताएंगे। सूक्ष्म विषयोत्तम चालिंग कौन महापुरुष बोले हैं? सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर है, जो उसमें जो सूक्ष्म चीजें जैसे कि महत तत्व हो गया, जैसे बुद्धि हो गया, उसके बाद एकादश इंद्रियां मैंने हो सूत्र गई। पूछा था। क्या सर? बाकी लोगों से निवेदन है, कृपया अपनी वाणी तभी उद्घाटित करें जब आपसे पूछा जाए। सर सूक्ष्म पूछा था ना? सूक्ष्म में सर महत तत्व, अहंकार और एकादश इंद्रियां, तन्मात्रा, ये आएंगे। कहाँ तक आएंगे? ये मतलब पंच महाभूत को छोड़ करके बाकी ऊपर के महत तत्व तक आएंगे। सही सही। सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम बताया है। जो सूक्ष्म विषय हैं वो तन्मात्राओं से लेके प्रकृति पर्यंत सारे सूक्ष्म विषय हैं। तो योग दर्शन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सूक्ष्म चीजें वो कहलाएंगे। इसके अलावा भी सूक्ष्म जो चीजें हैं, जैसे परमाणु इत्यादि होते हैं, अणु परमाणु, जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, वो भी सूक्ष्म कहलाते हैं, पर वो सामान्य लोक में है। और अगर हम परलोक की बात करें
हैं, योग दर्शन की बात करें तो सूक्ष्म माने महत आदि जितने भी सारे तत्व हैं, प्रकृति से लेके तन्मात्राओं पर्यंत, ये सारे तत्व सूक्ष्म हैं। तो उन सूक्ष्म तत्वों का जो है ज्ञान हो जाता है। फिर दूसरा का व्यवधान, व्यवहित ज्ञान हो जाता है। व्यवहित माने ढका हुआ। ढका हुआ का अर्थ हमने एक जब सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे वहां पर भी बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी चीज को ढक दे, आप मास्क पहन रहे हैं तो आपका चेहरा मास्क ढक देता है, तो पता नहीं चलता कि आजकल कौन घूम रहा है सामने। कोई पहचान का भी होता है तो वो बगल से निकल जाता है, पता नहीं चल पाता। यही है व्यवहित ज्ञान। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को ढक देती है तो वो है व्यवधान युक्त ज्ञान, अर्थात बीच में किसी वस्तु का आ जाना और उसके द्वारा जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसका ढक जाना, तो वो ज्ञान। और तीसरा का विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट अर्थात जो ज्ञान किसी अन्य स्थान पर रखी गई वस्तु का हमें होता है वो विप्रकृष्ट है, दूर देश में रखी गई। जैसे अन्य देशों में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, हम उसके बारे में यहीं बैठे बैठे अपने ध्यान से जान सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो वस्तु, कोई सामान खोया है तो वो कहाँ पर खोया है, कहाँ पर रखा गया है, किसने चोरा है और किस स्थान पर रखा है, ये विप्रकृष्ट ज्ञान है। कि किसी दूसरे स्थान पर अगर कोई सामान रखा है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई अन्य विषय है, ये सारी चीजें ये विप्रकृष्ट ज्ञान है, उन सबका ज्ञान। तो सूक्ष्म माने अत्यंत छोटा, और ये जब जितने भी तत्व है वो सारे सूक्ष्म में आएंगे। व्यवहित में ढका हुआ, और विप्रकृष्ट माने जो दूर देश में रखा गया। ये सब ज्ञान होगा ज्योतिषमती प्रवृत्ति से, और ज्योतिषमती प्रवृत्ति माने ज्ञान का, सात्विक ज्ञान का चित्त में उदय हो जाना। और ये सात्विक ज्ञान का उदय तब होगा जब संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाएगी और हमारा एकाग्रता परिणाम सिद्ध होगा। अब सरल सरल सूत्र हैं, इनको बस आपको याद करना है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन माने संसार, और समस्त लोगों का ज्ञान किसमें होगा? संयम करने से, सूर्य में संयम करने से। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह उठ के त्राटक करो। जब सूर्य उदित होता है तो अरुणोदय होता है। अरुण माने सूर्य के सारथी का नाम है। भगवान सूर्य आते हैं तो अपने सारथी के साथ आते हैं। पहले उनके सारथी अरुण आते हैं, लाल रंग के जो हैं, तो सूर्य उगते हुए लाल रंग का दिखाई देता है। तो उस समय उस सूर्य में आप संयम करें, उसमें त्राटक करने का प्रयास करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, और संयम करने से जब आप धीरे धीरे समाधि सिद्ध हो जाएगी तो फिर हमें समस्त लोगों का ज्ञान हो जाएगा। कि जितने भी लोग, 14 लोग कौन कौन से हैं? कोई 14 लोगों के नाम बताए। भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, और अतल वितल सतल रसातल और तलातल महातल और पाताल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 लोग हैं दुनिया में, मतलब इस सृष्टि में, और उन 14 लोगों का ज्ञान हो जाता है। भू भुवः स्वः जन तप मह सत्य अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। इनके बारे में अगर देखना हो तो आप नेट पर देख सकते हैं, उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर हम सूर्य में संयम करेंगे तो सारे लोगों का ज्ञान हमें सूर्य में संयम करने से हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ज्ञान का देवता है, प्रकाश का देवता है। और अगर सूर्य ही अस्त हो जाएगा तो हमें किसी भी प्रकार का प्रकाश या ज्ञान नहीं हो पाएगा, और अंधकार संसार में हो जाएगा, बुद्धि में भी हो जाएगा। तो किसी वस्तु को दिखाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से समस्त लोगों में जहां जहां सूर्य का, वैसे सूर्य तो अलग प्रकार से बताए हैं, पर यहाँ पर ऐसा बताया कि सूर्य में संयम करने से ही समस्त लोगों का ज्ञान होगा। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम। चंद्र में संयम करने से समस्त तारामंडल का ज्ञान होगा। तारा माने नक्षत्र जितने भी हैं, नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा कहलाता है, और चंद्रमा की गति के आधार पर ही नक्षत्र गति करते हैं। और जैसे आपके घर में कुंडली वगैरह आपकी होगी तो जन्म कुंडली बनाते हैं, वो सब नक्षत्रों के आधार पर होता है, और वो नक्षत्र चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं। जिसने ज्योतिष पढ़ी है वो जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले। तो नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और नक्षत्र तारों को कहा जाता है। उनमें 27 प्रमुख हैं, बाकी असंख्य हैं दुनिया में। और
उनका राजा चंद्रमा है, तो चंद्रमा में संयम कर लेने से जब राजा वश में हो गया तो बाकी सारे सिपाही अपने आप वश में हो जाते हैं। राजा जीतता है तो सारे सिपाही भी, उनकी भी विजय होती है। अगर राजा हार जाता है तो राजा अगर शरणागत हो जाए तो बाकी सारे सिपाही भी सरेंडर कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। ध्रुवे तक गति ज्ञानम, ध्रुव एक तारा है। पुराणों में कथा आती है, ध्रुव नाम के एक बालक हुए, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने बाद में भगवान से वरदान मांगा था और भगवान ने उनको एक लोक दे दिया, ध्रुव लोक, एक ऐसा स्थान दे दिया कि भगवान ने कहा तुम हमेशा प्रकाशित रहोगे और एक जगह पर स्थिर रहोगे। तो वो तारा रूप में उस आकाश मंडल में आज भी विराजित हैं और वहां अगर हम संयम कर लेते हैं तो वो ध्रुव तारा स्थिर है। उसमें संयम कर लेने से जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनकी गति का ज्ञान हो जाता है। वो किस समय किस प्रकार से गति करते हैं, कितने समय में कितनी गति करते हैं, इन सब का ज्ञान ध्रुव तारे में संयम करने से होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काय माने शरीर। तो अगर नाभि चक्र में संयम कर लें, कौन सा चक्र होता है नाभि में? मणिपुर। मणिपुर चक्र होता है। में संयम करने से काय व्यूह ज्ञानम, समस्त शरीर का ज्ञान हो जाएगा। व्यूह माने एक रचना, एक स्थिति। जैसे चक्रव्यूह बोलते हैं ना, तो चक्र तो मतलब पूरा घेरा होता है और उसकी स्थिति को ही चक्रव्यूह कहा। ऐसे ही समस्त शरीर का जो भी व्यू है, जो भी उसकी स्थिति है, जो भी पूरा शरीर का ढांचा है और जितने भी उसमें धातुएं, उपधातुएं, ये सब मिश्रित हैं, उनका पूरी तरह से ठीक तरीके से ज्ञान हो जाएगा नाभि चक्र में सिद्धि कर लेने से, क्योंकि वो सेंटर है, केंद्र बिंदु है शरीर का। कंठकूप एक शुद्ध पिपासा निवृत्ति है। अगर कंठकूप में संयम कर लें तो शुद्ध पिपासा निवृत्ति है, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, भूख और प्यास होना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे दुनिया में हैं जो लोग निराहार रहते हैं और उनको भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, अथवा कोई फलाहारी हैं। एक हमारे विश्वविद्यालय में बाबा जी आए थे, इसमें रश्मि जी होंगी शायद। रश्मि जी हैं यहाँ पे? नहीं है। तो जो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, उन्हें वो कभी भोजन नहीं करते थे, केदारनाथ से आए थे। तो तब हमें पहली बार मतलब ऐसे साधक को देखा जो बिल्कुल वैसे, नाम तो सुना हुआ था पर प्रत्यक्ष जिनसे साक्षात्कार पहली बार हुआ था, तो वो कभी भोजन नहीं करते थे। तो उन्होंने भी कोई सिद्धि अर्जित की होगी। तो ऐसे ही दुनिया में आज भी लोग हैं जो इस प्रकार से सिद्धियां ग्रहण करते हैं। तो कंठकूप में संयम अगर कर लें तो वहां से हमारी भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है और भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थैर्य प्राप्त होता है। कूर्म नाड़ी जो बताए, वक्षस्थल स्थल में सिपे हुए कछुए के आकार वाली, वक्षस्थल माने हमारा जो हृदय, छाती है, छाती के अंदर हृदय है, उस वाले भाग में कछुए के आकार वाली नाड़ी है। कूर्म माने कछुआ। तो उस नाड़ी में, ये कूर्म नाड़ी का ज्ञान तभी होगा जब हम कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे और कूर्म नाड़ी में संयम कर लेंगे तो स्थैर्य प्राप्त होगा, स्थिरता आएगी। अच्छा, स्थिरता किससे आती है हिरण संहिता के अनुसार? सर मुद्रा से। सर मुद्रा से, बहुत मुद्रा से आती है, मुद्रा से। और यहाँ पर आएगी योग दर्शन में सिद्धि करने में कूर्म नाड़ी से। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, अगर मूर्ध में सिद्धि कर रहे हैं, मूर्धा स्थान क्या होता है? मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क। और मतलब ऊपर सिर का कपाल वाला भाग, कपाल वाला भाग। ताल, और कोई तालों में सर, कपाल कुहर, मुर्दा दांत के पास में सर जो ताल। अच्छा, हम बोलते हैं ना मूर्धन्य शकार, अपर पहले तीन सा होते हैं हिंदी में, संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? सर मूर्धन्य। इनका उच्चारण स्थान क्या, कौन कौन सा होता है? दंत स का सर दांत से होता है, तलाव्य श का होता है तालु से, और मूर्धन्य श का होता है मूर्धा से। मूर्धा से। तो आप देखेंगे जहां पर आपके श बोलने में अजीब लगेगा, षटकोण वाले श को बोलने में,
वही स्थान मूर्धा स्थान है, यानी उसके ऊपर को जो कपाल कुहर है वो गड्ढा है, वो मूर्धा स्थान है। ट ठ ड ढ अण ये सारे अक्षर मूर्धा से ही उच्चारित होते हैं और श भी वहीं से उच्चारित होता है मूर्धा स्थल से। तो जहां पर आपके ट बोलने में जीभ लगती है, जिसको मूर्धा समझने में दिक्कत आ रही है, ट बोलने में जहां जीभ लगती है ना, उसके ऊपर का एक कपाल कुहर होता है खाली स्थान, तो वही मूर्धा स्थान है जहां से एक रस टपकता है। हठयोग प्रदीपिका में बताया कौन सा है? खेचरी। सोमरस वाला स्थान। अगर वहां संयम कर लेंगे तो सिद्ध दर्शन होगा। तो सिद्ध महापुरुष इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं, उनका भी दर्शन इसके माध्यम से हो जाएगा। और इस सूत्र को छोड़ देते हैं, इसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे क्योंकि ये अगले सूत्र से संबंधित है, आने वाले सूत्र में इसकी बात कही। हृदय चित्त संवित, अगर हम हृदय में संयम करें अपने, कौन सा चक्र होता है? अनाहत चक्र। चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। चित्त माने मन बुद्धि अहंकार, या जो चित्त में हमारे संस्कार निहित होते हैं, तो पूरे के पूरे चित्त का ज्ञान इस अनाहत चक्र में या हृदय चक्र में संयम करने से हमें हो जाएगा। एक सूत्र हमने छोड़ा है, इसको देखेंगे भी आगे हम, प्रातिभाद व सर्वम। कहा, चलिए आप में से इस सूत्र को प्रीतम जी पढ़ेंगे। प्रीतम सिंह जी। प्रीतम जी। सर ये जो छोड़ दिया था ये पीछे छोड़ दिया था वो, या ये तथा प्रतिभा? आप सूत्र पढ़िए जो मैं, ये देखिए, सत्व पुरुष यो रत्न संकीर्णयो प्रत्यविशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। थोड़ा अभ्यास मांगता है। सर ये थोड़ा शरद जी। शरद जी सूत्र पढ़िए। संयमात् पुरुष ज्ञानम। रोशनी भोई जी। जी सर। सत्व पुरुषयोरत्ययन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। कोई और जो और अच्छा उच्चारण कर सके? मैं करूं सर? मैं पढ़ रहा हूं सर। मयंक बोल रहा हूं सर। अच्छा, मयंक जी आपके अलावा और कोई? मैं करूं सर? आशा बोल रही हूँ। ठीक, आशा जी आप कीजिए। जो कर दीजिए। एक मिनट चेक करिए। सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। यहाँ पर आप गलती कर गए। सर चश्मा नहीं लगाया था, बिना चश्मे के देखा, दोबारा से कर देती हूँ। सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। बहुत अच्छा। सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। दो चीजें बताई हैं, एक परार्थ एक स्वार्थ। परार्थ माने, परार्थ का अर्थ क्या होता है? दूसरे की भलाई सर, पर कल्याण। और स्वार्थ माने अपने, सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने बारे में अपना सोचना, कल्याण करना।
तो स्वार्थ माने कल्याण होता है कि स्वार्थ तो नुकसानदायक होता है ना? ये सर अपने सिर्फ अपने लिए सोचना तो मतलब ही होता है। हाँ, मतलब ही होता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, यहाँ पर स्वार्थ का तो दूसरा है। परार्थ स्वार्थ माने दूसरे के लिए सोचना ही नहीं होता है, मतलब जैसे आप किसी ने बताया ना परोपकार, तो परोपकार नहीं है। परार्थ माने दूसरे के अर्थ से, यानी दूसरे के प्रयोजन से किया गया कोई भी कार्य परार्थ कहलाता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ऐसे स्वार्थ है। तो स्वार्थ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर हम अपने को कोई सुधारने के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो स्वार्थ है, वो भी स्वार्थ है, हम अपने प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। और अगर हम अपने लालच के लिए या अपने मतलब को पूरा करने के लिए, इसको हम कहते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वहां पर स्वार्थ जो है गलत अर्थों में लिया गया है, वो बुरे अर्थों में है, तो वो स्वार्थ भी स्वार्थ कहलाता है। और अगर हम अपना हित चाह रहे हैं, कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं, वो भी स्वार्थ है। तो कहा कि सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो, सत्व और पुरुष ये दोनों जब अत्यंत संकीर्ण हो जाते हैं, सत्व माने सत्व का अर्थ क्या होता है? बुद्धि बुद्धि, बुद्धि, बहुत बढ़िया। बुद्धि सर। और पुरुष माने पुरुष। अच्छा, जब पुरुष और बुद्धि अत्यंत संकीर्ण हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अस्मिता। 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 अस्मिता का सूत्र जग दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। बहुत बढ़िया। तो यही जो अस्मिता की बात चल रही है कि सामान्यतः क्या होता है, हम लोगों के साथ पुरुष और बुद्धि मिले हुए होते हैं। हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ, जब हमें अहंकार आने लगता है तो वो समझने लगता है। तो पुरुष और बुद्धि के एक रूप होने से अस्मिता जागृत होती है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब अस्मिता जागृत होती है तो हम परार्थ संयम करते हैं। परार्थ का अर्थ ऐसा है कि दूसरे के अर्थ से, दूसरा माने बुद्धि के अर्थ। एक तो पुरुष है, वो मैं हूँ, और मेरे अलावा एक बुद्धि है जो दूसरी है। तो हम बुद्धि के अर्थ में, और बुद्धि से जनित जितने भी तत्व हैं, बुद्धि से ही तो सारे तत्व निकल रहे हैं ना। प्रकृति से बुद्धि निकली, बाकी तत्व बुद्धि के बाद उत्पन्न होते हैं। तो बाकी जितने भी तत्व हैं, और परार्थ प्रतीति माने उनसे संबंधित जितने भी प्रतीति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे अन्य तत्वों पर घटित होते हैं, पुरुष पर घटित नहीं होते हैं। तो वो परार्थ प्रकृति है। अथवा परार्थ माने इस संसार में जब हम फंसते हैं इस माया जाल में, तो वहां पर जो भी हम घर, मकान, बाल बच्चे, ये सब भी परार्थ है। मतलब वो पुरुष के लिए कार्य नहीं हो रहा है, वो दूसरे के लिए कार्य, शरीर के लिए कार्य हो रहा है या बुद्धि के लिए कार्य हो रहा है। क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो मन को तृप्त करने के लिए खाते हैं, मस्तिष्क को, बुद्धि को तृप्त, हमें संतुष्टि बुद्धि के द्वारा होती है या मन के द्वारा होती है। तो मन और बुद्धि को तृप्त करते हैं, पुरुष को तृप्त नहीं करते हैं। तो वो परार्थ प्रतीति है। तो हम जितने भी कार्य कर रहे हैं इस संसार से संबंधित, वो परार्थ प्रतीति है। और ये सारे जो परार्थ कार्य हैं, लेकिन जब हम ये जान लेंगे कि बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, और इस संसार के संबंधों से विच्छेद करके योग चित्त वृत्ति निरोध करके पुरुष का ज्ञान करने लगेंगे, हमारी जो साधना है वो अंतः परख हो जाएगी। हम पुरुष को जानने लगेंगे, और पुरुष को जानने के लिए हम लोग वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता क्रमशः ऊपर को बढ़ेंगे और पुरुष का ज्ञान करेंगे। स्वार्थ माने अपने अर्थ को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तो वो स्वार्थ ज्ञान है। और जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्वार्थ प्रतीति करने से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, हमने संप्रज्ञात समाधि में पढ़ी है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता क्रम यही तो है। पहले पंच महाभूतों से ऊपर को ही तो जा रहे हैं हम, पंच महाभूत, तो तन्मात्राएं, और इसके बाद से फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, और ऊपर प्रकृति, और उसके बाद से पुरुष आता है। तो धीरे धीरे जब हमारा लक्ष्य पुरुष हो जाएगा, नीचे को ना होने के बजाय, पंच महाभूत ना होने के बजाय ऊपर को पुरुष होने लगेगा, तो स्वार्थ प्रतीति। और नीचे पंच महाभूत और सारा संसार हो गया तो परार्थ प्रकृति। तो परार्थ और स्वार्थ, इन दोनों में जब भेद पता चल जाएगा और स्वार्थ प्रकृति योग साधक को हो जाएगी, उसकी लालसा हो जाएगी, उसका एक लक्ष्य हो जाएगा कि मैंने पुरुष का ज्ञान करना है, और उसमें संयम करता चला जाएगा, तो उसको निश्चित है कि पुरुष का ज्ञान होगा, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है। परार्थ और स्वार्थ मैंने दो प्रतीतियां होती हैं। जब हम परार्थ प्रकृति की बात करते हैं
तो परार्थ प्रकृति माने संसार से संबंधित जितना भी माया जाल है वो परार्थ प्रकृति है। हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, यानी अपने बारे में सोचते हैं, अपने से संबंधित माने पुरुष के बारे में छोड़ के हम अपने स्वार्थ के लिए या अपने भोगों के लिए सोचते हैं, तो वो परार्थ प्रकृति है। अथवा किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, किसी वस्तु के बारे में सोचना, ये सब परार्थ प्रकृति है। जब दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो वो भी परार्थ प्रकृति के अंतर्गत, प्रतीति के अंतर्गत आएगा। तो जब परार्थ प्रकृति समाप्त हो जाएगी और स्वार्थ प्रकृति ग्रहण हो जाएगी, पुरुष का ज्ञान करने की लालसा मन में हो जाएगी और धीरे धीरे हम संयम करने लगेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि हम लोग करेंगे, तो इसको करने से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। अगला सूत्र है कि पुरुष का ज्ञान होगा। यहाँ पे किस चीज में संयम करना है वो नहीं समझ। यहाँ पर जो है पुरुष के ज्ञान के लिए प्रयास करना है, तो जितने भी पंच महाभूत हैं उन सब में, पंच महाभूतों से लेके ऊपर को, स्वार्थ प्रकृति माने अपने आप को प्रतिप्रसव कर लेना है। पंच महाभूतों से लेकर के धीरे 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 एक दूसरे में सिमटते हुए जाना है, और ये तभी होगा जब आप वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता करेंगे। तो सबसे पहले वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ये करें, फिर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करें तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तो संयम क्रमशः होगा, पहले वितर्क में, विचार में, आनंद और अस्मिता में, इसके बाद से तब जाके पुरुष का ज्ञान होगा। ठीक। और जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो तब कहते हैं कि उसके कुछ फल बताया। स्वार्थ संयम से क्या होगा, जब आप संयम करने लगेंगे स्वार्थ का, तो आपको 6 प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी, और वो 6 सिद्धियां भारती माली जी सूत्र पढ़ें। जी जी सर। तत् प्रातिभा, श्रवण, वेदना, अदर्शा, स्वाद, वार्ता जायन्ते। और कोई? मैं पढ़ूं सर? सर? मैं प्रयास करूं। कौन? सर मनोज। प्रेरणा जी पढ़े। ततः प्रातिभ, श्रवण, वेदना, दर्शा, स्वाद, वार्ता जायन्ते। बहुत अच्छा। जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष का ज्ञान नहीं, उससे पहले की स्थिति बताई है कि जब हम संयम करने लगेंगे तो संयम का फल बताया है, स्वार्थ संयम का। स्वार्थ संयम माने जब हम अपने लिए सोचने लगेंगे, अपने लिए मतलब अपने शरीर के लिए नहीं, अपने भोगों के लिए नहीं, अपने मतलब जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, उसके बारे में सोचने लगेंगे और उसका ज्ञान करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और धीरे धीरे उस पर कार्य करेंगे, संयम होगा, तो उससे 6 सिद्धियां मिलेंगी। कहा प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आस्वाद और वार्ता। तो प्रातिभ क्या होता है, इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो सकती हैं। इस सूत्र को देखें आप, 33वां सूत्र, प्रातिभात व संयम। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को समस्त पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। पहले कही हुई माने ऊपर की जितनी भी सिद्धियां हमें बताई गई हैं इससे पहले की यहाँ तक, ये सारी सिद्धियां केवल हमें प्रातिभ ज्ञान से मिल जाएंगी। अगर हम बाकी सिद्धियां ना भी करें, केवल हमें प्रातिभ ज्ञान हो जाए। और प्रातिभ ज्ञान कब होगा, जब हम स्वार्थ संयम करेंगे। स्वार्थ संयम करेंगे, प्रातिभ ज्ञान होगा, और प्रातिभ ज्ञान करने से हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सारी सिद्धियां माने जो भी ऊपर पहले पहले के सूत्र बताए हैं, पहले कही गई सारी बातें हैं, उन सारी बातों का वर्णन प्रातिभ ज्ञान से हो जाएगा, मतलब उनका पता, जिसमें पूर्व नाड्याम, स्थैर्यम, मूर्धा, ज्योतिषी, सिद्ध दर्शनम, ये सब बताया है। ये सारा ज्ञान हमें प्रातिभ सिद्धि से हो जाएगा। और प्रातिभ सिद्धि कब होगी, जब पुरुष का ज्ञान होगा। और प्रातिभ सिद्धि माने कि जो भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकालदर्शी व्यक्ति हो जाएगा, सूक्ष्म व्यवहित भी प्रकृष्ट ज्ञान व्यक्ति को हो जाएगा। ये सब चीजें प्रातिभ ज्ञान ही तो है। और ऊपर की सारी सिद्धियों में यही बातें अलग अलग करके बताई हैं,
और प्रातिभ ज्ञान से सब भूत त्रिकालदर्शी आप इकट्ठा बन जाएंगे तो उससे बड़ी सिद्धि और क्या होगी। तो प्रातिभ ज्ञान ये है। दूसरा का श्रावण। श्रावण माने श्रवण से संबंधित है, सुनने से संबंधित है। तो इससे आपको दिव्य शक्ति सुनने की जो दिव्य शब्द है वो सुनने की शक्ति आ जाएगी। दिव्य शब्द क्या होते हैं जी? संगीत, संगीत, कुछ भी दिव्य नाद टाइप कुछ। नाद टाइप कुछ। बहुत अच्छा। नाद को जितने भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं सारे दिव्य शक्तियां हैं। तो उसमें आपको कुछ अच्छी बातें अगर प्राप्त हो रही हैं वो दिव्य हैं। श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं कि आपको बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें सुनाई देने लगती हैं, वो सारी दिव्य हैं। आपको न केवल नाद सुनाई देगा अपितु अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो ईश्वर से संबंधित या ईश्वर को जोड़ने से संबंधित जितने भी श्लोक, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, ये सब आपके कर्ण गौरव में प्रवेश उनका होने लगेगा और ये सारा ज्ञान आपको होने लगेगा। तो ये श्रवण है। वेदन माने स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श माने अच्छा अनुभव आपको हो जाएगा, दिव्य स्पर्श प्राप्त होंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और उनका आपको स्पर्श प्राप्त होगा। आदर्श माने आदर्श का क्या अर्थ होता है? रूप। सर ऐसा करते हैं कि मतलब ईश्वर के दर्शन जो करने हैं जब योग में वो अच्छे पुरुषों का दर्शन करना, योगी सन्यासी, ये हो सकता है। हाँ, ये सारी चीजें दिव्य दर्शन प्राप्त। दर्श माने दर्शन से संबंधित है। जहां जहां पे दर्श शब्द आएगा वहां दर्शन से संबंधित होगा ही वो। तो उसमें थोड़ा अर्थ चेंज हो सकता है उपसर्ग लगाने से और प्रत्यय लगाने से। तो आदर्श माने जो दिव्य दर्शन है। तो दिव्य दर्शन किसी संत महात्मा का, किसी सिद्ध पुरुष का, देवताओं का, इष्ट देवता का, ये सारे दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे स्वार्थ संयम करने से। आस्वाद माने दिव्य रस। स्वाद का अर्थ क्या है? संबंधित, रसना से संबंधित है। और वो रस जो है जीवा से में प्राप्त होते हैं। तो दिव्य रसों का प्राप्त हमें होने लगेगा। अच्छा, दिव्य रस प्राप्त किसमें होते हैं, कब होते हैं? खेचरी मुद्रा से खेचरी सिद्धि में। खेचरी की स्थिति से। हमने वहां पर पढ़ा हुआ था ना कि अनेक अनेक प्रकार के रस जीभ में आने लगते हैं, जिसमें अम्ल, मधुर, अमृत 12 भी प्रकार के बताया था, नवनीत बताया था, घृत बताया था। तो दिव्य रस हमारी जीवा में प्रवाहित होने लगते हैं। ये सारे आस्वाद हैं। और अमृत भी आने लगता है। वार्ता का अर्थ क्या होता है? गंध। बातचीत होती है। वार्ता बातचीत गंध बताया दिव्य करने की शक्ति। हाँ, वार्ता माने गंध। सोचेंगे वार्ता माने बातचीत होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आप में से किसी ने मैसेज किया हुआ था, शायद श्रीनिवास जी थे, पता नहीं कौन था, कोई था। तो एक यहीं से शब्द पकड़ा था संस्कृत का, तो उसका अर्थ मुझे बता रहे थे कि ये होता है। तो मैंने उन्हें बताया था कि जो हर भाषा में शब्द एक होता है, उसके अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ होने लगते हैं। सामान्य बातचीत में हम लोग अगर देखेंगे तो वार्ता माने बातचीत होता है, लेकिन संस्कृत में अगर देखेंगे तो धातुओं से अर्थ निकलता है। तो इसमें वार्ता में वाग गति गंधन योग धातु है। तो जो वा धातु है वो गति और गंध के अर्थ में यूज होती है, और यहाँ पर गंध के अर्थ में प्रयोग होती है। तो इसलिए दिव्य गंध, तो सुगंध, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो सुगंध हैं, अच्छे रस हैं, उनकी खुशबू हमें अनुभव होने लगेगी, और उसी को कहा वार्ता। और अगर हमें दिव्य गंध, दिव्य खुशबू अगर हमें प्राप्त करनी हो तो पहले स्वार्थ संयम करें और उसके बाद से हमें दिव्य गंध का अनुभव होने लगेगा। यही वार्ता की सिद्धि बताई है। सर यहाँ वो 5 विषय का ही तो दिया हुआ है ना लाइन से। बिल्कुल, एक प्रातिप को छोड़ करके बाकी सब चीजें वही बताया। श्रावण माने शब्द से संबंधित है, वेदन माने स्पर्श से संबंधित है, त्वचा से, आदर्श माने दर्शन से, चक्षुओं से संबंधित है, आस्वाद माने जीवा से संबंधित, और वार्ता माने घ्राण से संबंधित है। तो ये सारे बताया। तो आज के लिए पर्याप्त है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर इसी सूत्र में प्रतीप किससे संबंधित है? जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। सर इसी सूत्र में जो भी लास्ट पढ़ा था इसमें सर प्रतीप किससे संबंधित है सर?
कोई ना सुन पा रहे हैं तो और बताएं क्या कहना चाह रहे हैं तुषार जी। सर वो प्रतिभ का मतलब पूछ रहे हैं। प्रातिभ का? जी प्रातिभ। हाँ, प्रातिभ माने सब चीजों का ज्ञान, त्रिकालदर्शी हो जाना। हर वस्तु हर जगह पर कहीं भी छिपी हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी काल में हो, उस सब का ज्ञान होना प्रातिभ कहलाता है। पारिभाषिक शब्दावली है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? सर वो 21 सूत्र थोड़ा सा वापस बता दीजिए। सूत्र पढ़िए। काय रूप संयमात तद्ग्रह शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। ठीक है, बताता हूँ, एक बार सूत्र और अच्छे से पढ़े, शुद्ध रूप में। काय रूप संयमात तद्ग्रह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगेर अंतर्ध्यानम। ग्राही है, ग्राह नहीं है। ग्राह माने होता है मगरमच्छ, ग्राही माने ग्रहण किया जाने वाला। तो जब हम शरीर के रूप में संयम कर लेते हैं, आपने अपने शरीर में सिद्धि कर ली है, शरीर में संयम कर लिया, धारणा ध्यान और समाधि कर ली है, तो आप अंतर्ध्यान हो सकते हैं। मतलब आप वहीं पर हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं सकता। तो वही है, ग्राही शक्ति को आपने रोक लिया कि जो आपका स्वरूप है, ये जो पंच महाभूतों का शरीर है, ये कोई अन्य व्यक्ति देख रहा है तो आपकी ग्राही शक्ति के द्वारा देख रहा है, जब आप दिखाना चाह रहे हो। लेकिन जब आप इसको रोक दोगे अपने योग साधना के द्वारा, तो आप वहां पर होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखोगे। यही है कि ग्राह्य शक्ति में अवरोध हो जाएगा उस व्यक्ति की, और वो आपको देख नहीं पाएगा, तो आप अंतर ध्यान हो जाएंगे। ऐसा इस सूत्र का भावार्थ है। सर मैं बोलूँ कुछ, इसमें सही है क्या आप बताओ। जी बोलिए, बिल्कुल स्वागत है। सर ये जो सूत्र है इसमें मीन्स हमें कैसे दिखता है, कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, फिर वो प्रकाश हमारे नेत्र पटल पे पड़ता है और फिर हमको दिखता है। तो जब उस पे प्रकाश नहीं होगा तो हमें दिखेगा नहीं, जैसे हमें अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। तो हम जब अंतर्धान होते हैं तो हम वही रहते हैं, पर जो प्रकाश का और आंखों का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, इसलिए सामने वाले को हम नहीं दिखते। बहुत अच्छा। तो वही ग्राह्य शक्ति है ना, जिस व्यक्ति के द्वारा सामने वाला व्यक्ति आपको ग्रहण कर रहा है, आपके स्वरूप को ग्रहण कर रहा है, वो ग्राह्य शक्ति है। तो वही प्रकाश विलुप्त हो जाएगा, वो ग्राह्य शक्ति विलुप्त हो जाएगी, और आपका स्वरूप वहां पर होने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं दिख सकता। अच्छा है। और कोई प्रश्न अगर किसी का है? बाकी सारे लोग विद्वान हो गए? मैं पूछूं किसी से कुछ? सर कल पूछ लेना। अच्छा जी, बाकी लोग और कोई एक बताएं? बार पढ़ना पड़ेगा सर। नहीं, अभी अगर किसी को कोई शंका है मैं वो पूछ रहा हूँ। सर सर ये शंका रिवीजन करने के बाद। सत्पुरुष और वाला सर, सत्पुरुष और संग्रह संकीर्ण प्रत्यय विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयम तत्पुरुष ज्ञानम। ये वाला सूत्र समझ नहीं आया। एक बार दोबारा बोले, आपकी वॉइस कट रही है। किसी का माइक ऑन है क्या? विश्वनाथ जी आपका माइक ऑन है, अब ऑफ करो। हाँ जी, राधिका जी बोलो। सर ये सत्पुरुष और सर बड़ा है सूत्र, तो ये सत्पुरुष सूत्र और समझना है। हाँ तन्य संकीर्ण ठीक है, कौन समझाएगा सूत्र को? विशेष। हाँ जी, इस सूत्र को कोई समझाएगा में से, पूनम जी के अलावा? सत्व पुरुष यो हो, ये वाला सूत्र है। सर दिखा दीजिए इसे, ट्राई करो। ये सूत्र है।
दिख रहा है? हाँ ठीक है। जी सर यही वाला। हाँ ठीक है। सत्व पुरुष योग, हाँ सत्व और पुरुष ये जो है ये अत्यंत असंकीर्ण, संकीर्ण मतलब नजदीक, और असंकीर्ण जो उनमें जो भेद है उस पे उस प्रत्यय विशेष पे हम संयम करेंगे, या भोग जो है उससे परार्थ हो जाएंगे, और स्वार्थ संयम मतलब जो अपना स्वस्वरूप है उस पे हम संयम करेंगे तो पुरुष ज्ञान हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल करके समझाएं। अगर बुद्धि जो हमें कहती है और पुरुष का जो हमें ज्ञान मिलता है, या तो ग्रंथ से या गुरु से जो भी कुछ है, वो दोनों को अगर हम मिला के चलेंगे तो हमें समझने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ पुरुष का ज्ञान मतलब सिर्फ स्वस्वरूप को हम पकड़ के चलेंगे, या हमें जो प्रज्ञा मिलने वाली है आगे उसको पकड़ के हम चलेंगे तो हम पुरुष तक जा सकते हैं। क्योंकि बुद्धि जो है वो ज्ञान देती है लेकिन उसमें दुविधा बढ़ाती भी है। मतलब द्वैत को हम बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, भेद सकते हैं उसको, उसके लिए प्रज्ञा ही चाहिए जो पुरुष ज्ञान से प्राप्त होगी। और कोई? सर मैं बुक के हेल्प से बता दूं, थोड़ा सा हेल्प लूंगी। बताइए। इसमें बताता है सत्व मतलब बुद्धि और पुरुषयो मतलब पुरुष, तो बोला गया है बुद्धि और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है और दोनों कारकों को एक मान लेना ही भोग कहलाता है, जो कि विपरीत बुद्धि है, विपरीत ज्ञान है। तो स्व अर्थ मतलब कि पुरुष में ही संयम करने से हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। बहुत यही बात बताइए अस्मिता वाली कि दोनों अलग अलग हैं, बुद्धि और पुरुष। अस्मिता में भी यही बताया कि अस्मिता एक क्लेश है और क्लेश तब माना जाता है जब बुद्धि और पुरुष को हम एक मानने लगते हैं। दोनों अलग अलग हैं और जब हम अस्मिता को मतलब बुद्धि और पुरुष को एक मान लेते हैं तो वही भोग है। भोग माने परार्थ प्रतीति है कि हम अपने बारे में मतलब अपने शरीर के बारे में, या परार्थ माने जितने भी बाकी तत्व है उन सबके बारे में सोचने ही लगते हैं। तो परार्थ प्रतीति ना हो करके जब हम उनमें अभेद कर दें, अलग अलग माने और पुरुष का ज्ञान करें, पुरुष के कार्य के लिए या पुरुष के ज्ञान के लिए हम कार्य करें, तो वो स्वार्थ प्रतीति है। और यही स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से जो है उसका जो फल बताया वो फल हमें प्राप्त हो जाएगा कि पुरुष ज्ञान, वो पुरुष का ज्ञान हमें हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।